हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद शंख। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज की जो रीडिंग लेके आई हूँ वो ये लेके आई हूँ कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी रहेगी, क्या उनके दिलो दिमाग में चलेगा। उसके बाद हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। ये जब जिसके सामने वीडियो पॉपअप होगा उसको कहीं ना कहीं इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तब तो आप इसको लीजिए, मतलब ज़बरदस्ती रेजोनेट कराने की ज़रूरत नहीं है अपने साथ, ठीक है। और जब भी आप रीडिंग देखें तो एक ही पार्टनर, जो आपके पार्टनर है उनके बारे में ही सोचें। क्या हुआ था, मेरे पास एक रीडिंग आई थी पर्सनल। उसमें ऐसा था कि बंदे की मतलब जो बंदा था उसकी शादी हो गई थी। और वो जब रीडिंग देख रहा है तो वो जब रीडिंग देखता है तो वो क्या करता है कि अपनी वाइफ के नाम का भी फर्स्ट लेटर सोच लेता है और अपनी लवर, मतलब जिनसे वो चाहता है शादी करना, उनका भी। और फिर वो रेजोनेट करने की कोशिश करता है, फिर वो चीज़ नहीं मैच कर सकती। तो आपको केवल एक बंदे के बारे में एक बार में सोच के देखना है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में मल्टीपल लोग चल रहे हैं, आप सबके हिसाब से अपने आप को रेजोनेट करने की कोशिश करें। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया एक टाइमलेस रीडिंग है, जब जिसके सामने पॉपअप होगा कहीं ना कहीं उसको इस वीडियो से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी रहेगी, क्या उनके दिलो दिमाग में चलेगा। इंडोज प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में क्या चलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूवर्स को लेके, ठीक है। उनकी एनर्जी बताइएगा, एंजल्स गाइड करिएगा। ओम 5 कार्ड्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में क्या चलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। फाइटिंग 4 मोर कार्ड्स। नेक्स्ट 48 आवर्स के में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में क्या चलेगा, क्या एनर्जी रहेगी उनकी नेक्स्ट 48 आवर्स की। फोर मोर कार्ड्स। एक कार्ड और, 1 मोर कार्ड। मैंने एक कार्ड मांगा था पर एंजल ने 3 कार्ड और दिए हैं, तो मैं तीनों रखूंगी क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ ज़्यादा बताना चाहते हो एंजल्स। सुपर, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। ये तो मैसिव रीयूनियन की एनर्जी ही दिख रही है मुझे। सेकंड बॉटम ऑफ द डेक है एबेंडेंस, बहुत खूबसूरत। मेरा मन नहीं मानता, मैं बॉटम ऑफ द डेक जरूर चेक कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स की नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या है, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। पहला ही कार्ड जो फाइटिंग का आया था, वहाँ से सब दिख रहा है कि जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो काम हो उनका, कहीं ऑफिस का मैटर हो, तो वहाँ पे फाइटिंग का रहेगा एनर्जी इनकी। मतलब इनकी फाइटिंग हो सकती है बिजनेस में, या कहीं बाहर जाते हैं किसी से, या फैमिली में फाइटिंग की एनर्जी, मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। अगर हम करियर वाइज देखें तो काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, काफ़ी गुस्सा रहेगा अपने बिजनेस को लेके, या जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे माहौल कुछ अच्छा नहीं होगा इनका, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे या तो उनका मतलब किसी से बन नहीं रही होगी, ऑफिस में कोई होगा जो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होगा, डाउन करने की कोशिश कर रहा होगा, इनके काम को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होगा, तो फाइटिंग होएगी। बिजनेस में हो सकता है कुछ लॉस हो, या कुछ बिजनेस पार्टनर्स हो,
या कोई और मैटर हो तो वहाँ फाइटिंग होएगी। और अगर हम लव रीडिंग में आते हैं अपने, तो उसमें ये थर्ड पार्टी यानी उनकी फैमिली, उनके ये जिससे शादी हुई है, या तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड, आपके पार्टनर जो भी हैं, फीमेल हैं या मेल हैं, वहाँ फाइटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अब वो एग्रेसिव होंगे। अभी तक हम जितनी रीडिंग कर रहे थे पिछले 7 पोर्टल से, अब देखिए लियो का पोर्टल आया है और सन का पोर्टल आया है, तो अब ये मेजर एक्शंस का पोर्टल है। अब वो फाइटिंग में आएंगे, वो एक्शंस लेंगे। और हम जब 7 पोर्टल में रीडिंग कर रहे थे अभी तक, तो हम क्या देख रहे थे कि हाँ मतलब एनर्जी चेंज हुई है यहाँ पे। तब वो थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को उन्होंने दबा, स्ट्रेस में रह रहे हैं मेंटल, कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर अब उन बंदे की या बंदी की एनर्जी चेंज हो रही है, अब वो एक्शन मोड में आ रहे हैं। अब वो नहीं दबेंगे, अब वो मैनिपुलेशन में या आके मेंटल स्ट्रेस नहीं लेंगे, अपने आप ही परेशान नहीं होते रहेंगे, घुटते नहीं रहेंगे अंदर ही अंदर। अब वो भी उसको पे बैक करेंगे, अगर कोई सामने से जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे, बिल्कुल अपने फाइटिंग मोड में बंदा रहेगा। ठीक है। दूसरा, वो जो फाइटिंग मोड है उसके बाद बट ऑब्वियस है फैमिली में अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपसे दूर है, अपने लव से दूर है। अगर वो करियर और जॉब में देखें तो वहाँ पे भी यही है कि जब वो आप कोई काम बहुत अच्छा करते हैं, या बिजनेस हो या जॉब हो, और आपको वहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं मिलता, आपके पार्टनर्स या आपके बॉस आपको तंग करते हैं, तो आप एक अंदर से टूट नहीं जाते हैं, तो वो आइसोलेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अगर हम लव रीडिंग में जाएंगे तो आपके पार्टनर्स जब फाइटिंग तो कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से आपके लिए, या थर्ड पार्टी जो उनको मैनिपुलेट कर रही है, दबा रही है, उन्होंने माँ बाप के प्रेशर में आके शादी कर ली है, जो भी कर लिया है, तो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं चीट किया। इस बात को लेकर आप ये बात समझ सकते हैं कि उन्होंने कहीं चीट किया था आपको। और अगर उन्हें चीट किया है तो उस बात को उनको अब बहुत दुख है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने उस टाइम तो अपने पेरेंट्स के दबाव में आके शादी कर ली, पर जो थर्ड पार्टी है वो उनको प्रॉपर सर्व नहीं कर रही है, वो वैसी नहीं है जैसे आप हैं, तभी तो वो कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को और आपको कंपेयर कर रहे हैं। और उस कंपैरिजन में उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, ये तो इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसे गेम्स खेले गए हैं मेरे साथ कि मुझे फंसा दिया गया है। उनके सामने शो किया गया है कि वो जो लड़की है या लड़का है जिससे आपकी शादी करवाई जा रही है, आपके पार्टनर्स की इनकी फैमिली करवा रही थी या फोर्स करके करवाई गई है, वो बहुत अच्छी है, उससे कर लो, मतलब वो बहुत खुश रखेगी। और उन्होंने अपने फैमिली के दबाव में आके डर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि डर होता है कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का कि मेरी फैमिली को प्रॉब्लम्स ना हो, दुख ना हो, जो भी रीजंस हो। उन्होंने जो शादी कर ली, अब उनको पता चल रहा है कि जो वो शो किया गया था वैसा नहीं है, अब तो मेरी फैमिली ही बिल्कुल चेंज हो गई है। जैसा मेरे को बताया गया था कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या जिससे मेरी शादी की गई है वो ऐसी होगी वैसी रहेगी, नहीं, ये पॉलिटिक्स खेली गई उनके साथ बहुत गंदी वाली पॉलिटिक्स खेली गई है, जो उनको अब फील हो रही है। अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है, और अब वो थर्ड पार्टी से आपको कंपेयर कर रहे हैं हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में, कि आप कितने केयरिंग हो, वो नहीं है, आप कितना उनका ध्यान रखते हो, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का कितना ध्यान रखते हो, और हर चीज़ में मतलब वो समझ सकते हैं कि आज उनकी फैमिली ने आपको ना चूज़ करके उनके लिए किसी और को चूज़ करवा दिया, उनको कहीं और फंसा दिया, लेकिन उनको ये बात पता है कि आपसे ज़्यादा उनकी फैमिली की केयर कोई नहीं कर सकता था, ना उनकी फैमिली की, जो उनकी फैमिली नहीं समझ पाई। और अगर आपके पार्टनर्स अनमैरिड है और आपकी फैमिली वाले उनके फोर्स कर रहे हैं उनको कि कहीं और शादी करो, हमारी बात मानो, आपसे नहीं करो, कुछ भी समाज की कोई भी मैटर हो या स्टेटस का सिंबल मैटर हो, लेकिन वो उस चीज़ को करने को राज़ी नहीं है। अब वो फाइट में आएंगे, फाइटिंग मोड पे, अंदर बहुत दुखी हैं क्योंकि अपनों से ही लड़ाई करनी पड़ रही है, दुखी हैं, लेकिन वो समझ सक रहे हैं कि उनके साथ गेम्स खेले जा रहे हैं। अब वो गेम्स में नहीं फंसेंगे, अब वो आपकी काबिलियत समझ रहे हैं, उनको मालूम है कि आप और वो एक हैं, आप लोग एक दुनिया हो पूरी की पूरी, ठीक है ना। आपकी एग्जिस्टेंस उनकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी, हमेशा मतलब हमेशा, चाहे उनके पास सब कुछ आ जाए, लेकिन एक शून्य उनके जीवन में रहेगा जो आपके बिना फिल नहीं हो सकता। तो आपकी एग्जिस्टेंस उनको मालूम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी, और ये जो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है, इससे
से आपके पार्टनर्स की ये एनर्जी निकल के आती है कि अगर वो ऑफिशियल है, मैं करियर वाइज भी एक साथ में बताती जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग करियर वाइज देखते हैं। तो अगर आप करियर वाइज की एनर्जी में देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि आप जितना तरक्की करने की सोचेंगे, जितना आप आगे जाएंगे, उतना ही आपको अपने काम में पॉलिटिक्स झेलनी पड़ेगी, उतना ही आपको टारगेट्स मिलेंगे। भैया हर कोई आजकल की भैया जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है या जो लाइफ है उसमें आपसे एक गलती हुई आपको पीछे खींचने के लिए तैयार है। तो उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा लालच, ज़्यादा डिमांड्स करना लाइफ से इट्स नॉट गुड। हर चीज़ की खुशी, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशियाँ नहीं होती। सारी खुशियाँ बड़ी चीज़ों में नहीं है। आप नेचर के पास रहिए, आप कूल रहिए, है ना, आप अपनी छोटी 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 चीज़ों को समेटिए, देखिए कितनी खुशियाँ मिलेंगी आपको अपने घर के अंदर ही। तो अपना जो आपका, अगर आप चाहते हो कि आप जो काम भी करो और अच्छा भी इनकम रहे और शांति भी रहे, तो थोड़ा संतोष भी लेके आइए अपने जीवन में, ठीक है। और अगर हम लव रीडिंग देखते हैं तो लव रीडिंग में आपके पार्टनर्स की एनर्जी रहेगी कि उनको पता चल रहा है कि आप भले ही उनकी फैमिली के लिए एक ऑर्डिनरी हैं, लेकिन उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए आप एक वर्ल्ड हैं, आपके लिए फाइट कर रहे हैं, जिसके कारण वो आइसोलेशन में अंदर से दुखी हैं क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने आपके साथ चीट किया और अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके साथ एक पॉलिटिक्स खेली गई है जिससे कि वो बहुत दुखी हैं। उनको कहीं ना कहीं ये बताया गया था, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे मेरे पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं, उनको ऐसा कहीं ना कहीं शो किया गया है कि आप बहुत ऑर्डिनरी हैं। स्टेटस में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपके पार्टनर का स्टेटस थोड़ा हाई हो सकता है, आपका का मतलब वाइज वर्सा। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ शो की गई थी कि ऑर्डिनरीनेस है, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि ये ऑर्डिनरीनेस तो सब कुछ है, सारी खुशियाँ तो इसी में ही है। जितना हम हाई फाई में जा रहे हैं या जितना जो मेरे से मैच नहीं कर रही जिसकी एनर्जी, मैं उसके साथ कैसे खुश रह सकता हूँ। तो मेरी छोटी छोटी खुशियाँ तो आपसे हैं, आप जैसे हो, सिंपल हो, सोबर हो, आप बहुत ही डिसेंट हो, आप औरों से अलग हो, इस चीज़ को वो कंपेयर कर रहे हैं और उनको मालूम है कि आप ही उनकी दुनिया हो और आपकी एग्जिस्टेंस के बिना उनका जीवन खाली है, सूना है, और आपके साथ वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो फाइटिंग की फर्स्ट एनर्जी आई है और लास्ट एनर्जी जो रीबर्थ की आई है, वो ये शो करती है कि जो भी वो करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में फॉर मैसिव यूनियन, मैसिव रीयूनियंस होने वाले हैं। अगस्त में बहुत लोगों के हो चुके होंगे, सबको अपने या तो पार्टनर्स के बारे में पता चल रहा होगा कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं, अगर नहीं हुए तो बहुत जल्दी होने वाले हैं। और अब जो जितने एक्शंस लिए जाएंगे वो कर्मा रिलीज के लिए ही लिए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या रहेगी। मुझे तो बहुत खूबसूरत एनर्जी लगी, थोड़ा स्ट्रेसफुल है। देखिए अब जब थोड़ी गलतियाँ होती है तो उसको सुधारने में थोड़ा तो स्ट्रेस लगता है, लेकिन है बहुत खूबसूरत एनर्जी। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर्स का। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा। गाइड करिएगा एंजल्स। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट 48 आवर्स में नेक्स्ट एक्शन आने वाले 48 आवर्स में। एनर्जी तो बहुत खूबसूरत निकल के आई थी, चलिए देखते हैं। मैं इसलिए खूबसूरत एनर्जी कह रही हूँ फाइटिंग के बाद भी, क्योंकि वो फाइटिंग आपके लिए ही होनी है। अगर वो फाइट नहीं करेंगे जीवन में तो आगे कैसे बढ़ेंगे। होप, बहुत खूबसूरत कार्ड, होप रखिए, एक्शन लिया जाएगा। 8 नंबर सैटर्न, कर्मा रिलीज होंगे। 4 मोर कार्ड्स। 4 मोर कार्ड्स। कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको व्यूअर्स। 2 मोर कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। देखिए जैसे कार्ड आपके
पहले डेक से निकल के आए थे नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी के, वैसे ही सेम टू सेम कार्ड्स यहाँ निकल के आए हैं। पॉलिटिक्स, डबल फेस, आपके साथ उनके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है, कुछ पॉलिटिकल तरीके से उनको फंसाया गया है। फाइटिंग करेंगे, पहले कार्ड भाग गिरा था, यहाँ पे टाबो मोमेंट का कार्ड आ गया है। फाइट करेंगे तभी तो टाबो मोमेंट्स आएंगे लाइफ में, तभी तो न्यू रीबर्थ होगी। जब टाबो मोमेंट आएगा उसके बाद ही तो रीबर्थ होगी। और सफरिंग इन साइलेंस, आइसोलेशन का कार्ड, मतलब आपके बंदे अकेले में दुखी है, परेशान है, पर उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए टावर मोमेंट आएगा। जो भी चीज़ में फंसे हैं, जो भी उनके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है, जो भी कनिंग लोगों के झांसे में आके फंस गए हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे थर्ड पार्टी में उनकी फैमिली हो, चाहे उनके लाइफ पार्टनर हो, वहाँ से वो निकलेंगे। होप रखिए, होप रखिए। जो भी फाइट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब पेशेंस और प्लानिंग के तहत हो रहा है। मतलब आपके पार्टनर जो भी रिएक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, वो पेशेंस और प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी याद आ रही है, एग्जिस्टेंस आपकी, ठीक है ना। वी आर इन द वर्ल्ड, मतलब उनको आपके साथ की मेमोरी सारी याद है। मिस करते हैं फुल टाइम आपको, एक पल ऐसा नहीं होता कि वो आपको याद ना करें। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। एंजल्स कार्ड्स क्लैरिफाई करिएगा प्लीज़। होप का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट 48 आवर्स के नेक्स्ट सेक्शन में होप का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? देखिए अपनी पावर में आएंगे, अपनी पावर में आएंगे, फुल स्ट्रेंथ में आएंगे, ठीक है। होप रखिए, एक कार्मिक रिलीज, सर्कल रिलीज हो जाएगा उनकी लाइफ का। वी आर द वर्ल्ड, उनको मालूम है आप ही उनकी दुनिया हो, आप ही के साथ वो हैप्पी फैमिली देखते हैं। तो जो भी वो काम करेंगे वो मेजर जजमेंट फॉर हैप्पी फैमिली विद यू होगा। इस बात की आप होप रखिए, ठीक है। उससे बिल्कुल भी आप होप मत छोड़िएगा, हमेशा पूरी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड मैनिफेस्टेशन अपनी करते रहिए। बहुत खूबसूरत पोर्टल चल रहा है 8/8 का, तो मैनिफेस्टेशंस बहुत काम आती हैं इस टाइम पे, और सारी की सारी पूरी भी होंगी, बहुत सारे लोगों की। मैं तो दुआ करती हूँ सबकी पूरी हो। चलिए पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड क्यों आया है? देखिए वो दुखी हैं, उनको मालूम है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया, आपको धोखा दिया। अब उनके साथ भी वही चीज़ हो रही है, पे बैक हो रहा है, कर्मा पे बैक करता है ना, उनको ही मालूम चल रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो चीज़ नहीं है जो उनको सर्व करती, जो आप हो, आपको साथ वो कंपेयर करते। उनको मालूम है उन्होंने चीट किया, तो उनको भी चीटिंग मिल रही है सामने से, उनको भी वो खुश नहीं है जहाँ आपको चीट करके, बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन अब वो आपकी तरफ प्यार का प्याला लेके आना चाहते हैं, और बहुत जल्द आने वाले हैं। देखिए कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं, बहुत जल्द आपके पास कमिटमेंट की न्यूज़ आएगी, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। पेशेंस और प्लानिंग वो कर ही इसीलिए रहे हैं, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड क्यों आया है? शादी के लिए आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपके साथ वो पूरी फैमिली की मर्जी के साथ शादी करना चाहते हैं, और वो प्लानिंग और पेशेंस रखे इसलिए कि पूरी फैमिली मान जाए तो वो आपसे शादी करें। सारी खुशियाँ वो अपने जीवन में चाहते हैं। वो मतलब ये नहीं कि केवल एक चीज़ मिले, वो सबको इकट्ठा लेके चलने की एनर्जी रखते हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग मिल के सेलिब्रेशन करें और सब मिल के खुशी खुशी रहें। तो आपके पार्टनर थोड़ा फैमिलियर टाइप के बंदे हैं, शायद इसीलिए उनकी फैमिली ने उनको मैनिपुलेट ईजिली कर लेती है, लेकिन अब नहीं कर पाएगी। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड क्यों आया है?
देखिए कपल आया है, मिस कर रहे हैं आपको। अगर वो किंग है तो आप क्वीन है, अगर आप क्वीन है तो, अगर वो क्वीन है तो आप किंग हैं। जो जैसा देख रहा है वो देख, उसी हिसाब से समझे। आपके साथ नहीं है, आपसे दूर है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं, इसके लिए वो दुखी है। देखिए सफरिंग इन साइलेंस के लिए 9 ऑफ सोर्स का कार्ड, दुखी है, रात रात भर आपको इतना मिस कर रहे हैं कि सो नहीं पा रहे, पर बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे और इस चीज़ के लिए वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। तो जो पहले डेक से एनर्जी आई थी वही एनर्जी आई है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी तरफ एक पॉजिटिव स्टेप लेने वाले हैं, आपके साथ यूनियन होने वाला है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है व्यूअर्स, कर्मा रिलीज की एनर्जी है। ठीक है, पहला बॉटम ऑफ द डेक कर्मा रिलीज है, तो कर्मा रिलीज होंगे। जहाँ पे भी स्ट्रगल है, जिसके कारण वो परेशान है, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी उनकी लाइफ में। टावर मोमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डिस्ट्रक्शन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट सेक्शन में? देखिए जो भी थर्ड पार्टी है, जहाँ पे भी वो स्टग्ड है, जो भी चीज़ उनको सर्व नहीं कर रही है, वहाँ से वो निकल जाएंगे। थर्ड पार्टी में टावर मोमेंट आएगा, वहाँ से वो मूव ऑन कर जाएंगे आपके पार्टनर्स। ठीक है, वहाँ से निकल जाएंगे थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी से निकलना ही उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में टावर मोमेंट है। डिसेप्शन एंड एनवे का कार्ड क्यों आया एंजल्स? उनके साथ जो पॉलिटिक्स खेली गई है वहाँ से निकलेंगे वो। थर्ड पार्टी का फेस उनको क्लियर नज़र आ रहा है और ये बात वो आपको बताएंगे। अब जो चीज़ें आपसे उन्होंने छुपा रहे हैं, जो भी चीज़ आपसे हाइड कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, अब आपके पार्टनर्स आपसे बताएंगे, आपको खुद आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और जिस भी जगलिंग में वो फंसे हुए हैं उस चीज़ को ख़त्म करने की न्यूज़ आपको देंगे। आपके साथ जस्टिस करेंगे, जस्टिस आपके साथ भी करेंगे और मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ लीगली डिवोर्स का एक्शन लें। ये एनर्जी आ रही है और एक न्यू बिगनिंग होगी आपके साथ। ठीक है, तो कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं। आपके पार्टनर्स 8-8 पोर्टल में पूरी तरीके से एक्शन मोड पे आ चुके हैं और आप मान के चलिए कि यहाँ बैठे बैठे सीट पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स की अपने पार्टनर से परमानेंट रियूनियन 10-10 पोर्टल 11-11 पोर्टल में होगी। इस सॉरी 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं रीडिंग भी नहीं डाल पाई थी। तो जो ये 8-8 पोर्टल है इसमें एक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसका रिजल्ट आपको 10-10 पोर्टल 11-11 पोर्टल पे दिखाई देगा। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।